वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था और मीन का सारा कंसेप्ट भी देखा था, है ना। इसका भी वीडियो यूट्यूब पर आपको इंद्रजीत क्लासेस में मिल जाएगा, है ना। तो अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें जिसमें मीन का कंसेप्ट डिस्कस किया गया है ना। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखें और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, है ना। एक फैक्ट्री में काम करने वाले 50 वर्कर्स है, उनका डेली का वेजेस मतलब मजदूरी कितना कितना मिल रहा है ना। उसका चार्ट दिया गया, डाटा दिया गया है ना, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी करके। तो डेली वेजेस 100 से 120 कमाने वाले कितना है 12, 120 से 140 अर्न करने वाले कितने हैं वर्कर 14। इसी तरह का 140 से 60 में 8, 160 से 180 में 6 और 180 से 200 में कितना है 10। मतलब क्या कि ये है रुपीज़ में कमाने वाले और यह है नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब कि इतना से इतना कमाने वाले 12 वर्कर्स हैं, फिर 14 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 10 है। ये क्वेश्चन है। नीचे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड, है ना। तो क्या करने बोल रहा है, इसका हमको मीन फाइंड करने बोल रहा है। कोई मीन बनाने के लिए 3 मेथड है, तो कोई भी एक मेथड जो अप्रोप्रिएट हो, जो इसको बनाने के लिए इजी हो, उसको यूज़ करके हमको क्या करना है, मीन निकालना है। तो मीन बनाने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड है। पहला है क्या, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है स्टेप डेविएशन और तीसरा है अज्यूम मीन मेथड, है ना। जिसमें से सबसे इजी जो मेथड है डायरेक्ट मेथड है ना। ये इजी होता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन इजीली से सॉल्व होता है। तो चलिए हम लोग आज डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था ये क्या है, क्लास इंटरवल, और नीचे वाला क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल और इसे क्या बोलते हैं, बारंबारता। तो क्लास इंटरवल इसको वहाँ कितना से कितना है, 100 से 20, 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। अब इसका नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना कितना है, 12, 14, 8, 6 और 10, है ना। जब भी मीन का क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हमको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जब ग्रुप डाटा का मीन निकालना होगा तो, है ना। तो ये जो दोनों चीज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इसके बाद अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके मीन निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको और 2 चीज़ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखते क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को हिंदी में बोला जाता है मध्य बिंदु, जिसको किससे नोट किया जाता है, एक्स से, है ना। ये मिड पॉइंट निकालने, है ना, कभी कंसेप्ट, है ना, जो फर्स्ट लेक्चर है मीन का जो यूट्यूब पर उपलब्ध है उसमें भी बताया गया है ना। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे निकाला जाता है मिड पॉइंट। उसके बाद क्या निकालना है, अगला घर जो है हम लोग का क्या है, एफ इंटू क्या है, एक्स है ना। तो मिड पॉइंट को किस तरह नोट किया जाता है, एक्स से। मिड पॉइंट का हिंदी क्या होता है, मध्य बिंदु, है ना। और फ्रीक्वेंसी को किस तरह नोट किया जाता है, एफ से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये 2 चीज़ दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग क्या निकालना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को किस तरह नोट करते हैं, एक्स से। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, जैसे कि इसका मिड पॉइंट निकालना है तो इस दोनों का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड, 100 और 120। ऐसे मान लेते हैं कि 4 और 6 का मिड पॉइंट निकालना है, 4 और 6 का, तो दोनों का ऐड करेंगे कि 4 + 6 कितना हो गया 10 और डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 5। मिड पॉइंट का मतलब इसका बीच वाला नंबर है ना। उसी तरह मान लीजिए 10 और 20 है, उसके बीच का मिड पॉइंट निकालना है तो 10 और 20 कितना हो गया 30 डिवाइड बाई 2 तो 15, और 10 और 20 के बीच में क्या आता है मेरा 15 आता है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए बस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, या इसका बीच वाला नंबर भी ले सकते हैं। जैसे 100 और 120 इसके बीच में क्या आएगा 110, नहीं आ रहा तो निकाल सकते हैं 100 + 120 डिवाइड बाई 2, 220 बाई 2 तो 110, कितना आ गया पहला मिड पॉइंट 110। अब क्या एक मिड पॉइंट निकाल लिए हम, क्या 110। अब यहाँ देखें गेपिंग कितना करके है, कितना करके बढ़ रहा है, 20-20 करके बढ़ रहा है, 120 से 140, 140 से 160। सारा जो क्लास इंटरवल है गेपिंग कितना करके है 20 करके। तो एक निकाल लिया, सबको 20-20 करके बढ़ाते चले जाएंगे। 110 तो कितना हो जाएगा 130,
फिर 150, फिर 170, फिर 190। और यहाँ से भी देख सकते हैं 20 और 40 के बीच में क्या आता है 130, 40 और 60 के बीच में क्या आएगा 150, 160 और 180 के बीच में क्या आएगा 117, और 180 और 200 के बीच में क्या आएगा 119। तो ये भी तरीका है कि एक निकाल लेंगे, उसके बाद गैपिंग देख लेंगे कितना करके, जितना कर गैपिंग हो उतना करके हम क्या करेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे, है ना। और वो भी नहीं समझ में आ रहा तो दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे, है ना। आप क्या करना है f इंटू एक्स, मतलब इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू, तो इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा 12 इंटू 11, तो 1320, 14 इंटू 13, 14 को 13 से इंटू करना है, कितना हो गया 182, 0 का 0 बैठा देंगे, है ना। उसके बाद 15 इंटू 120, 0, 17 6 जा 102 इंटू 0, 19 1900, ये मेरा निकल गया क्या f इंटू एक्स, है ना। पहले हम निकाले मिड पॉइंट निकाले, उसके बाद क्या कि f को x से मतलब फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से इंटू करके यहाँ लिखना है। जब भी डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे तो ये स्टेप निकालना पड़ेगा, फिर f इंटू एक्स। आप क्या करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मीन के लिए जो फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, या इसी को बोला जाता है क्या कि मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, दोनों लिख सकते हैं, है ना। इसके बारे में डिटेल फर्स्ट लेक्चर जो मीन का है उस पर आपको बताया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल सम, तो सिग्मा एफ एक्स और नीचे क्या है सिग्मा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी में जितना है उसका टोटल सम करना है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखेंगे, है ना, क्या है सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल सम, मतलब जोड़ किसका एफ का, तो एफ को ऐड करेंगे 14 और 12 16 4 36 और 34 और 6 40 और 10 कितना हो गया 50, ये हो गया सिग्मा एफ। और लास्ट में यहाँ हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, है ना। अब इसको ऐड करेंगे 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 4 2 6 6 9 11 और 8 11 और 8 19 19 20 21 22 2 1 2 3 4 5 6 7 7 2 6 0, ये मेरा हो गया सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे मीन निकालने के लिए, है ना। तो देयरफॉर मीन का फार्मूला क्या है मेरे यहाँ पर देखेंगे, मीन इक्वल टू क्या फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 7260 और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 50, 0 0 कैंसिल, डिवाइड करेंगे 726 को डिवाइड करेंगे 5 से, है ना। 726 डिवाइड 5, 5 1 जा 5 2 2 5 4 जा 20 2 6 5 5 जा 25, 1 पॉइंट देंगे 0 5 2 जा 10, यानी कि 145.2। तो मीन मेरा क्या आ गया, मीन इक्वल टू क्या आ गया 145.2, 145.2। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। थैंक यू।